दुर्ग इंडियन बैंक के कर्मचारी से 15 लाख लूट का खुलासा हो गया है। बैंक का ही एक कर्मचारी इस लूट का मास्टरमाइंड था, जिसने अपने बिहार और यूपी के कुछ साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से पुलिस को 10 लाख रुपए, बाइक और कट्टा भी मिला है। यही तीनों आरोपी दुर्ग के बस स्टैंड में 75 साल के बुजुर्ग से 80,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दी थी। इंडियन बैंक में काम करने वाले कर्मचारी ने ही लूट की रकम ले जाने की जानकारी आरोपियों को दी थी, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। दुर्ग के संतारा बाड़ी 13 अक्टूबर को बैंक कर्मी से पैसे लेकर बैंक जाते समय कट्टे की नोक पर लूट हो गई थी। लुटेरे जाते जाते बैंक कर्मी की स्कूटी भी लेकर भाग गए थे। इस मामले में पुलिस तफ्तीश शुरू की तो मामला एक ब्लाइंड केस की तरह था। पुलिस को सीसीटीवी एवं अन्य फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से लूट का बड़ा क्लू मिला, जिसमें बिहार के रहने वाले लोगों का इस मामले में शामिल होना और फिर वारदात के बाद बिहार भाग जाने की सूचना मिली। पूरे घटनाक्रम की पटकथा कोरोना काल में ही लिखी गई थी। बिहार से करीब 10 साल पहले आए राजीव रंजन नाम के व्यक्ति की दोस्ती बैंक कर्मचारी से हुई थी। राजीव छोटी मोटी ठेकेदारी किया करता था, लेकिन कोरोना काल में काम बंद होने पर उसने जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। इस दौरान सुनील पांडे से हुई दोस्ती के बाद बैंक लूटने का उसने प्लान बनाया था। पुलिस ने बैंक कर्मी से लूट के साथ साथ 3 महीने पहले एक बुजुर्ग से 80,000 लूट का भी खुलासा हुआ है। उस बुजुर्ग से भी लूट इन्हीं लोगों ने की थी। इसी आधार पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ के बाद सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 13 अक्टूबर को पोल साहेब पारा के पास में इंडियन बैंक के कर्मचारी से 15 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसकी गाड़ी में जो पैसा रखा हुआ था, उसकी गाड़ी समेत उसको अपराधियों ने उससे छीन के ले गए थे। ये घटना, क्योंकि इसमें अमाउंट 15 लाख का था और एक बैंक का पैसा था, तो पुलिस ने काफ़ी इसको सीरियसनेस के साथ में लिया और ये कोशिश की कि सभी अपराधियों को जल्दी पकड़े। उसके लिए हमने बहुत सी टीमें बनाई, 8 से 10 सी टीमें बनाई, जिनमें हर टीम ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम किया। तकनीकी साधनों का भी हमने उपयोग किया। साथ ही ये भी कोशिश की जो पुराने अपराधी हैं उनके बारे में भी जानकारी ली जाए। बाहर की जो गैंग्स हैं उनके बारे में भी हमने कोशिश की। पूरी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए एक सूचना हमको आम जनता के माध्यम से मिली। उस सूचना के आधार पर एक लीड मिला। उसी लीड को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 3 अपराधियों को अपनी हिरासत में लिया। 3 अपराधियों में जो मुख्य अपराधी है राजीव रंजन गोस्वामी, जो मूलतः गोपालगंज बिहार का रहने वाला, लेकिन यहीं भिलाई दुर्ग में पिछले 10 साल से अपने भाई के साथ में रहता है और पहले ये जोमेटो में काम करता था और अभी ठेकेदारी का काम कर रहा था। इसके अलावा सुनील पांडे हैं, जो उसी बैंक में, इंडियन बैंक में डेली वेजेस का काम करता है। एक आतिश गोस्वामी है, वो इसी का भतीजा है राजीव रंजन गोस्वामी का, जो पढ़ाई करता है। इसके अलावा 2 आरोपी हैं, एक अनीता गोस्वामी जो इसकी पत्नी है राजीव रंजन गोस्वामी की, एक नितिन सिंह राजपूत है जो बिहार का रहने वाला है और इसने उसको ऐसी घटना करने के लिए यहाँ पर प्रोफेशनल रूप में इसको बुलाया था। तो एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ये गैंग काम कर रहा था और लगातार ये सुनील पांडे के माध्यम से ये इनका लगातार ऐसी कोशिश थी कि ऐसी कोई घटना करे। इनसे पूछताछ करने में ये भी पता चला कि जो पहले एक घटना हमारे यहाँ पे हुई थी जिसमें 80,000 रुपये का इसी सेम टाइप से लूट हुई थी। एक बुजुर्ग के 75 वर्षीय बुजुर्ग है, उनसे ऐसी लूट हुई थी।